हिस्ट्री कैसे पढ़ लेते हो यार? जैसे पढ़ते हैं बाकी कितना एक्सपोजर है यार एक कॉमन से स्टूडेंट को लीडरशिप क्वालिटीज, इतना एक्सपोजर है आपकी जो भी क्वालिटी आपको ऐसा लगता है ना कि हाँ आई लाइक इन कम्युनिकेशन। पार्टी के प्रेसिडेंट का एक बहुत ही मेरा फेवरेट लाइन है, गौरव उपाध्याय जी की बहुत फेवरेट लाइन है कि या तो आप हमारे साथ खड़े हो जाओ या हमारे सामने। तो एचपीएसयू हर वक्त इसके लिए तैयार है, आप हमारे साथ आओ तो आपका अभिनंदन है, सामने आओ तो भी अभिनंदन करेंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? प्लेटफॉर्म पे अब आपने सवाल पूछा था कि एचपीएसयू में ही क्यों आए, तो एचपीएसयू में हमारे आने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि इस पार्टी में इसने मेरे को सिखाया यार कि मतलब अगर तुमने किसी को भाई बोला है ना फिर निभाना है, मतलब वैसा रखना है। तो जब आप एचपीएससी से इलेक्शंस लड़ रहे थे तो उस वक्त आपके माइंड में ये चीज जरूर आई होगी कि यार हम एचपीएससी से ही क्यों लड़ रहे हैं, तो उस चीज को आप कैसे जस्टिफाई करते हैं आज की डेट में अपने? अच्छा ईशान शगुन जब आप पॉलिटिक्स में आए, कंटेस्ट करने लगे तो घर वालों को ऑब्वियसली बताया पैसे चाहिए होते हैं तो तुमने जरूर बताया होगा, तो उनका क्या रिएक्शन था कि मतलब क्यों लड़ रहे हो इलेक्शन, ऐसा कुछ था या फिर ना? हाँ ऐसे समझाता हूँ। विक्टर फ्रैंकल का एक कोट है, वो ऑथर है, एक बहुत फेमस बुक है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, तो उसमें एक कोट है ही हू हैज अ विल टू लिव कैन ऑलमोस्ट बेयर एनी हाउ। ये शायद मैं कोट गलत बोल रहा हूँ, कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। हाँ जी, कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। तो ये इसका मतलब है कि अगर जैसे अभी बाकी आराम से बात करती है ना, तभी मेरा फेवरेट शो है यार, वो नहीं रखना पड़ता है। हाय ईशान, कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया। हाय शगुन, हेलो, कैसे हो? बढ़िया, आप बताइए। आप तो देख के ही बढ़िया लग रहे हो, मतलब ये हंसता हुआ ही नजर आ रहा है जब से आया हुआ है। अच्छा ईशान और शगुन, आप दोनों अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो। तो मेरा नाम ईशान बलोरिया है और मेरा साथी शगुन पटियाल। मैं 11 कॉलेज में स्टूडेंट काउंसिल उसमें जनरल सेक्रेटरी उसमें हूँ, पद पे हूँ, और साथ में ही एमए हिस्ट्री का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। पढ़ते हैं। तुम्हें हिस्ट्री कैसे समझ आ जाती है? तुम एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हो राइट, और तुम एमए हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, तुम हिस्ट्री कैसे पढ़ लेते हो यार? यस, मैं अभी एमएससी केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और अभी मैंने इसी ईयर एससीए जॉइंट सेक्रेटरी सीट पे इलेक्शन कंटेस्ट किया था और मैं 45 वोट से मेरी डिफीट रही थी उस इलेक्शन में, बट इस इलेक्शन ने मुझे बहुत कुछ चीजें जो है वो सिखाई यार। 45 वोट मतलब जैसे मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई कैंडिडेट यू नो हजारों या 100 वोट से भी अगर हार जाए तो एक बार के लिए कैंडिडेट के मन में आता है यार इतना लंबे इतने सारे वोट्स हैं कैसे कवर कर। 40-50 वोट से हारना तो मतलब काफी ज्यादा बुरा लगने वाली बात होती है। तो मतलब आपको क्या लगता है, कुछ गलती आ रही है या फिर कुछ मतलब यू नो अंदरूनी कोई चीजें हुई? अंदरूनी चीजों का तो मतलब ऐसा कोई भी मतलब नहीं कह सकते हम कि ऐसा कुछ भी हुआ, बट मतलब इसमें हम यही कह सकते हैं कि क्या पता हमारी तरफ से कुछ ऐसी गलती रही हो कि कोई डिपार्टमेंट या कोई ऐसी मतलब आप उस चीज को बोल सकते हो कि ऐसे कोई स्टूडेंट्स हमारी तरफ से रहे होंगे जिनके पास हम अप्रोच नहीं कर पाए, बट मैं इसको समझ सकता हूँ कि कई बार इंसान का लक भी नहीं होता है, तो इतना कम मार्जिन से तो मुझे यही लगता है कि शायद इस बार लक साथ में नहीं था। बाकी बेस में ऐसा होता है कि इतने कम मार्जिन है और मतलब एक तरह से ये खुद भी विनर है, चाहे चलो है ना, एक तरह की जीत ही है 45 वोट से हारना कोई हार नहीं। उल्टा काफी लोग तो इसको कहते भी थे कि जो भी है जो भी हुआ कोई बात नहीं, हमारा जॉइंट सेक्रेटरी तो तू ही है। तो मतलब वी शुड ऑलवेज लुक टू द गुड पार्ट, इसमें हमने क्या सीखा और मतलब हार नहीं है यार। बीते इलेक्शन से क्या सीखने को मिला आप लोग बीइंग यंगस्टर्स? मतलब क्या आप लोग को लगा कि कुछ चीजों में सुधार भी आना चाहिए? शायद आपको लगा इलेक्शंस में यार ये चीज नहीं होनी चाहिए, इस चीज की वजह से बच्चों को सफर करना पड़ता है, ऐसा कुछ? उस सारे में जैसे आप कह रहे हो कि इलेक्शन में किस तरह से हमने क्या क्या सीखा और उस चीज में क्या क्या सुधार आने चाहिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या सीखा, तो मतलब मैं खुद हमेशा से बहुत रिलक्टेंट था कि नहीं मैं इस सब में मैं नहीं आऊंगा, और सिंपल सा था कि डिफेंस एस्पिरेंट हूँ, अपनी सीडीएस की तैयारी करूंगा, एसएसबी की प्रिपरेशन करूंगा। पर मैंने इस चीज में आके देखा कि कितना एक्सपोजर है यार एक कॉमन से स्टूडेंट को लीडरशिप क्वालिटीज, इतना एक्सपोजर है आपकी जो भी क्वालिटी आपको ऐसे लगता है ना कि हाँ आई लाइक इन कम्युनिकेशन या माय सोशल स्किल्स आर नॉट सो गुड, आप उसमें काम कर सकते हो भाई। एक मतलब इतना प्यारा मौका है इलेक्शन, है ना। और इलेक्शन मतलब ना कि सिर्फ लीडर्स के लिए, मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट्स और भी हाँ के लिए टीम बिल्डिंग,
अब इस सिलेक्शन में इसी के साथ हमने सीखा क्या क्या। अब जिस बच्चे की जो खूबी थी, कुछ बच्चे थे कि हमें बोलना अच्छा लगता है, उनको ठीक है पर आप पार्टी स्पीकर बन जाइए, कैंपेन में आप हमारे साथ चलो। अब हमेशा हमने यही रखा था कि जो भी हमारे जूनियर्स थे उनको जो पोस्ट है वो पोस्ट ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक तो वो सेटिस्फाई हो कि हमारे जो कैलिबर है, हमारी जो पोटेंशियल है उसको बिल्कुल एक सही दिशा में लेके जाया जा रहा है और अच्छा यूज हो रहा है उस चीज का। शगुन, आपने भी कुछ इसी तरीके से ये साइड से सीखी या फिर कुछ अलग एक्सपीरियंसेस रहे? मैं बेसिकली ये चीज कहना चाहूंगा कि लीडरशिप क्वालिटीज तो आती हैं, लेकिन इंसान जो है वो एक एडजस्टमेंट बोल सकते हैं हम इस चीज को, कि आप अपने जो आपके साथी हैं उनके साथ आप कैसे एडजस्ट करके, जो आपकी आइडियोलॉजी है वो मैच होनी चाहिए उस चीज में इंसान बहुत कुछ सीखता है कि कैसे वो सिचुएशनल, मतलब जिसमें बोल सकते हैं आपके पास एक क्विक रिस्पॉन्स जो आपका माइंड करता है या आप खुद करते हो, वो सारी क्वालिटीज जो है वो हम इन सब चीजों से सीखते हैं। तो और सबसे बड़ी बात जो एडजस्टमेंट जो हम सीखते हैं कि हमने कैसे बाकियों के साथ उस चीज में रह के उस चीज को आगे तक लेके जाना है और सभी को साथ लेके चलना है। क्योंकि ऐसा तो है कि मान लो जैसे ईशान ने इलेक्शन अभी लड़ा, मैंने इलेक्शन लड़ा, तो हम दोनों का इलेक्शन थोड़ी है वो, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ चल रहे हैं ठीक है उन सभी का वो एक इलेक्शन है। तो हमारे साथ साथ अगर उनकी ग्रोथ हमारे साथ साथ हो रही है तो इससे मतलब एक खुशी मिलती है जो भी उस चीज को लीड कर रहा है, कि हमारे साथ साथ जो हमारे जूनियर्स हैं या अभी हम जैसे पास आउट होके जो बाकी हमारे जूनियर्स अब काम करेंगे तो उनको लिए बहुत अच्छा एक्सपोजर जो है वो इस सब चीजों से मिलता है। That's very nice. Okay. अच्छा ईशान, आप दोनों साथ में रहे इलेक्शंस में भी है ना, कैंपेनिंग वगैरह भी काफी करी होगी। अब तो खैर आई एम रनिंग द स्टेज, तो मैं काफी ज्यादा पॉलिटिक्स में आगे नहीं आती हूँ, काफी ज्यादा आ ही नहीं रही हूँ फिलहाल तो। लेकिन मैंने भी कुछ टाइम पहले 2023 के जो इलेक्शंस हुए हैं डीएवी कॉलेज में, उसमें मैंने एनएसजे की तरफ से बहुत कैंपेनिंग करी, मुझे काफी चीज सीखने को मिली। तो आपको भी एक दूसरे के साथ रह के एक दूसरे कुछ खूबियां खामियां पता लगी होगी, वो क्या रही? हमें तू बोलेगा कि मैं बोलूं? मैं बोलूं? अब हम सीख गए हैं कि पहले हम 5 साल हो गए हमें साथ में, हमने इसकी बीएससी थी मेरी बीए थी, यूजी कोर्स हमारा एक साथ शुरू हुआ और अब कंटिन्यूटी में मास्टर्स में फाइनल ईयर में दोनों हम तो पास आउट हो रहे हैं। तो हम सीख गए, नहीं तो हम पहले जगह नहीं देखते थे ना देखते थे सामने कौन है, लड़ जाते थे, मतलब बहुत लड़ते हैं। और मतलब काफी ऐसी चीजें हुई है इलेक्शंस में, जो हमारी बॉन्ड है वो और स्ट्रांग हुई है, क्योंकि उसमें हमने ये सीखा है कि जो इसकी वीकनेस है वो मैं अपनी स्ट्रेंथ से कैसे पूरी करूं। वैसे इसने मेरी वीकनेस पे किया। अब मेरा ऐसा है कि जब तक मैं कैंपेनिंग में होता था ना, जब तक मैं अपने रूम से बाहर होता था, मेरे मुंह ऐसा होता था, नमस्ते जी हाँ हो जाएगा, और रूम में आते ऐसे हो जाता था। तो मतलब मेरा जो एक वो था रिस्पॉन्स इस सारे स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट पे ऐसे होता था कि ठीक है हो गया है अब रेस्ट किया। लेकिन तब भी टीम मीटिंग जरूरी होती थी, है ना, एक कोऑर्डिनेटेड वे में कैसे काम करना है। और मैं थोड़ा सा था डिफेंस एस्पिरेंट, उसमें ना मेरा नाम निकनेम मेरा फर्स्ट ईयर में या यूजी कोर्स के बच्चों को पूछोगे तो फौजी था, तो वैसा था थोड़ा सा खड़क दिमाग। मैंने इसको एक बार सभी के कुछ बच्चों के सामने कह दिया था कि ऐसा कर दे नहीं तो थप्पड़ मार दूंगा। यार ये थप्पड़ मार दूंगा यार, थप्पड़ मार दूंगा तो बोल के कई दफा। अरे मतलब आपकी तरफ से तो चलो वो एक नॉर्मल थिंग थी, बट जैसे हमारे पीछे ऐसा कभी पहले वो नहीं था, तो वो एक अलग सी चीज। इसने मेरे को सिखाया है यार कि मतलब अगर तुमने किसी को भाई बोला है ना फिर निभाना है, मतलब वैसा रखना है। अगर फैमिली बोला है तो वैसा रखना है। तो हमेशा ऐसा होता है कि मैं इम्पल्सिव होके बोल देता हूँ और बाद में हाँ रिग्रेट तो तभी आके समझाता है कि ठीक है भाई कोई बात नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। ओके, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, तो आपने एचपीएससी पार्टी से जब इलेक्शंस लड़े तो डेफिनेटली आपके कॉलेज में भी और नेशनल पार्टीज भी होंगी या फिर नहीं है? एनएसयूआई, एबीवीपी ऐसे? जिस टाइम हमारा इलेक्शन था उस टाइम तो एज सच कोई नेशनल पार्टी नहीं थी, लेकिन अभी रिसेंट में अगर कोई नेशनल पार्टी ज्वाइन हुई है 11 कॉलेज में, वो आई थिंक सो एबीवीपी आई है। देखते हैं क्या बनता है। ये सारा लॉकडाउन से पहले, जैसे 2019 बैच के हम दोनों, तो तब होती थी एनएसयूआई भी थी, एबीवीपी भी थी, लेकिन बाद में लॉकडाउन लग गया। उसके बाद जो एक कल्चर था, आपने नोटिस किया होगा कि 11 कॉलेज में हमने मेनली ये नोटिस किया था कि जैसे कॉलेज आना
कॉलेज की वो नेस्कैफे एरिया है, कैंटीन एरिया, वहाँ बैठना, जो एक कल्चर था कॉलेज आने का स्पेशली, वो थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन फिर से वो सुधर रहा है, ठीक हो रहा है, मतलब, है ना। That's very nice. तो जब आप HPSC सिलेक्शंस लड़ रहे थे तो उस वक्त आपके माइंड में ये चीज जरूर आई होगी कि यार हम HPSC से ही क्यों लड़ रहे हैं, तो उस चीज को आप कैसे जस्टिफाई करते हैं आज की डेट में अपने, जब आप कैंपेनिंग करने जाते हैं या फिर आगे किसी को अपने साथ जोड़ते हैं, तो आप किस तरीके से उन्हें कन्विंस करते हैं कि नो, HPSC इज द पार्टी यू गाइस बिलोंग टू। ये चीज मतलब क्या ऐसी चीज जो HPSC प्रोवाइड करती है जो और पार्टीज में नहीं है? 11 कॉलेज की उसमें आप देखोगे, और हमारे केस में कि हम HPSU में क्यों गए, तो सबसे पहले आपने मोस्टली देखा होगा स्टूडेंट लीडरशिप या स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मोस्टली आप दोस्त की वजह से जाते हो। तो हमारे भी वैसे 3 दोस्त थे। सेक्टर 11 कॉलेज का पिछले सेशन का सेक्रेटरी प्रज्वल खलेट, और पिछले सेशन के पार्टी के HPSU पार्टी के वो ऑफिस बेयरर्स थे कौशल पवार और आदित्य कटोच, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो, मतलब भाई बोल सकते हो वो हमारे लिए। तो उसमें से ना प्रज्वल जो था वो बड़ा मतलब ऐसे क्यूरियस सा कैरेक्टर है उसका मतलब बहुत ही ऐसे हर चीज को जानने वाला है ना, से रखने वाला, मतलब वो सीखता है चीजों से, मतलब वो जितना डीप वो उस टॉपिक में जा सके ना, उतना डीप वो जाने की कोशिश तो करता है। वैसे ही उसको ये था कि वैसे उसको ये था कि नहीं यार अब इलेक्शन लड़ने हैं। तो वो बोलता था कि जिंदगी में कुछ सनक वाले काम करने चाहिए है ना? आपको लिमिट्स का पता लगता है, आप कॉन्फिडेंट बनते हो, डरते नहीं हो। हाँ जी, बूस्ट होता है। अगर कम भी होगा किसी का, अगर वो उस चीज को करने लगेगा ना, उस टाइम ही उसके अंदर वो मतलब बूस्ट मिलता है उस चीज में कि नहीं मैं ये चीज कर सकता हूँ। प्री कंसीव्ड नोशंस कई बार हम बना लेते हैं कि नहीं स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो ऐसी ही होगी, लफंडर लोगों का काम है, वेला बनती है, पर नहीं। अगर ये मैंने तो यही सीखा है इस पूरे 1 साल में या 2 साल के जिसमें मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में मैं रहा हूँ, कि कुछ भी हो, कोई भी काम हो, आपकी सोच उसको बनाती है। अगर आप सोचोगे कि हमने प्रोडक्टिव वो करना है तो आप प्रोडक्टिविटी की ओर जाओगे। अगर आप सोचोगे कि दिस इज फॉर जस्ट टाइम पास की फन करना है, तो आप चाहे कुछ भी कर लो, आप उस चीज को वही समझोगे। चलो प्रोडक्टिविटी की बात आई है, तो अभी तक काउंसिल में रह करके कितने प्रोडक्टिव काम हो चुके हैं आपके मैनिफेस्टो से रिलेटेड, या फिर रेदर देन मैनिफेस्टो उसके अलावा अगर कुछ आपने करा हो तो? मैं एक दिन काउंट कर रहा था काउंसिल में, मैंने और शगुन ने और हमारी सारी टीम ने मिलके लगभग 16 काम किए हैं। 16 काम? 16 मैनिफेस्टो में कितने पॉइंट्स थे? हमारे मैनिफेस्टो जो था उसमें लगभग 7-8 पॉइंट थे। मेन जो मेन मुद्दे थे, मेन फोकस था, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था गर्ल्स हॉस्टल की जो टाइमिंग है 11 कॉलेज में, उसमें काफी थोड़ी दिक्कतें आती हैं। और आउटिंग को लेके कि जो गर्ल्स हैं हमारे हॉस्टल की, गर्ल्स हॉस्टल की, उनकी आउटिंग के डेज स्पेसिफिक डेज है, वेडनेसडे एंड संडे, सैटरडे टू सैटरडे 3 दिन है। 3 दिन हुआ है वो एक्चुअली जो पिछले साल जिसकी हमने अभी बात की, आपके जो प्रज्वल सेक्रेटरी जीते थे, तो उनके टाइम से ये जिस टाइम उन्होंने डिमांड रखी कॉलेज से कि इनकी आउटिंग जो है वो बढ़ानी चाहिए, उस टाइम ये एक और दिन ऐड ऑन हुआ है, मतलब वो प्रज्वल करवा के गया है। और उसके काउंसिल के लोग जो थे कि 2 दिन से 3 दिन हुआ, और टाइमिंग भी थोड़ी एक्सटेंड हुई, 5 से 6 बजे हुई थी। तो हमने इस बार भी मैनिफेस्टो में रखा था कि बढ़ोतरी करेंगे उन दिनों में भी। तो बाद में जब हमने ये मुहिम शुरू करने लगे थे फिर से, तो बच्चे बोलते कि नहीं विल डील, हम इससे खुद डील करेंगे, आपकी इंटरफेरेंस की अभी जरूरत नहीं है। तो वी रिस्पेक्टेड देयर डिसीजन, है ना। आप काउंसिल में भी हो तब भी आप बिना लोगों की सपोर्ट के नहीं चल सकते। और मेरे को यही लगता है कि इलेक्शन एक तरह से ना ट्रेनिंग ग्राउंड या एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आप लोगों को ये बताते हो कि मेरी ये सोच है, आई एम लीडर लाइक दिस, और मेरे को आपकी सपोर्ट चाहिए, सिर्फ वोटिंग तक नहीं, वोटिंग के बाद भी जब मैं काम करूंगा। काफी अच्छी सोच है कि सिर्फ वोटिंग तक नहीं, आपकी सपोर्ट चाहिए वोटिंग के बाद चाहिए। डेफिनेटली इट इज इम्पोर्टेंट एंड इट इज क्रूशियल फॉर अदर पीपल ऑल्सो जो वोट कर रहे हैं आप लोग को, उस मुकाम तक लेके जा रहे हैं। तो ईशान, शगुन, आपने और भी चीजों के लिए काफी काम करा होगा, जैसे एनसीसी के लिए मुझे सुनने में आई थी ये चीज, सोर्सेज होते हैं जैसे हमारे जो 11 कॉलेज में मेरी कजिन पढ़ती है एक्चुअली,
मुझे उससे सुनने में आया था कि एनसीसी को लेकर के आप काफी अच्छे काम करे, अगर आप मुझे बताएं जरा उसके बारे में, क्या वो अच्छे काम करे आपने? तो जैसे कि एनसीसी एस्पिरेंट के लिए मतलब ज्यादातर उनके लिए वो चीज शुरू की थी। एक सेमिनार हमने ऑर्गेनाइज करवाया था, ईशान एज अ काउंसिल मेंबर और साथ में एचपीएसयू की जो टीम थी उनके साथ मिलके उनके लिए जो डिफेंस एस्पिरेंट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए उनके लिए एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाया गया था। OLQs और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। तो उसमें जो स्पीकर आए थे, मैं खुद 3 साल एनसीसी का कैडेट रहा हूँ आर्मी का 11 कॉलेज से, और मेरे सीनियर थे वो आजकल पर्सनालिटी डेवलपमेंट उसमें फील्ड में एज अ मेंटोर, तो उनको इनवाइट किया था। इससे हमने 2 चीजें की थी कि जो एनसीसी और डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं 11 कॉलेज के, उनको एक ऐसे मेंटोर से मिलाया जो बिल्कुल स्टूडेंट टू स्टूडेंट लेवल कह सकते हो आप, कि उनसे कनेक्ट कर पाए कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है या किस तरह से वो सोचते हैं इस वक्त, है ना, वो चीज उनको पता थी। जो हमने इनवाइट किए थे अनुराग सर। अनुराग? हाँ जी, हाँ जी, वो मेरे 1 साल सीनियर आर्मी विंग में। अच्छा 11 कॉलेज के एलुमनाई है वो भी। अच्छा। हाँ जी, जो उनको बुलाया था ताकि उनको पता है कि 11 कॉलेज का बच्चा या सिंपल डिफेंस एस्पिरेंट है तो क्या क्या दिक्कतें फेस करता है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से एड्रेस की थी। और बाकी और भी काफी एनसीसी और डिफेंस एस्पिरेंट के रिलेटेड हमने एक, खैर वो काम हो नहीं पाया, थोड़ा भी सेशन खत्म होने पे आ गया ना, इस वजह से हम करवा नहीं पाए। तो एसएसबी स्टडी ग्रुप की हम प्लानिंग कर रहे थे, बेशक अगले साल वो होगा काम। उसमें ऐसा था कि जैसे कोई रिकमेंडेड बच्चा है, एसएसबी एस्पिरेंट है जिसको एसएसबी का पता है, एसएसबी लगा के आया है, जैसे आपको पता होगा रिपीटर्स होते हैं, है ना, हाँ। उन बच्चों का एक स्टडी सर्कल बनाना था हमने, और उसका काम लगभग शुरू हो गया है, एक तरह से बन गया है। बस थोड़ा सा जो हो और हमने प्लानिंग की थी वो इस बार हम नहीं कर पाए, पर अगली बार पक्का करेंगे। उस That's very nice. अच्छा ईशान, शगुन, जब आप लोग पॉलिटिक्स में आए, कंटेस्ट करने लगे, तो घर वालों को ऑब्वियसली बताया होगा, पैसे वैसे भी तो चाहिए होते हैं घर वालों से, तो तुमने जरूर बताया होगा उनको, तो उनका क्या रिएक्शन था कि मतलब क्यों लड़ रहे हो इलेक्शन, ऐसा कुछ था या फिर नॉर्मल? हाँ ऐसा तो था, पर मेरे पेरेंट्स का हमेशा रहा है कि वो एक ना, मैं आपको ये पूरी सिचुएशन एक कोट से समझाता हूँ। विक्टरी फ्रैंकल का एक कोट है, वो ऑथर है, एक बहुत फेमस बुक है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। तो उसमें एक कोट है, ही हु हैज अ विल टू लिव कैन ऑलमोस्ट बेयर एनी हाउ। ये शायद मैं कोट गलत बोल रहा हूँ। कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। हाँ जी, कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। तो ये इसका मतलब है कि अगर आपके पास वाई है कि आप कुछ चीज कर रहे हो, लेकिन क्यों कर रहे हो, अगर आपके पास वो क्यों है, तो आप जितना भी वो स्ट्रेसफुल होगा, जितना भी संघर्ष हो, आप उस चीज को सह लोगे। तो हमेशा वो मेरे को यही कहते हैं कि तेरे को पता है तू क्यों कर रहा है, ठीक है, तो इसके मेरिट्स भी तेरे होंगे, डिमेरिट्स भी तेरे होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस तेरे, है ना। अगर आप फिर भी कॉन्फिडेंट हो, देन गो फॉर इट। दैट्स नाइस। अब आपको, है ना, इसी में आप जब देखोगे कि पेरेंट्स का अल्टीमेट जवाब यही होता है कि तुम्हें जो करना है तुम कर लो, लेकिन आगे के बारे में सोच करके करना। अच्छा, ये ऑथर कौन है, तुम नाम बता दो। ये मैम विक्टरी फ्रैंकल है, मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। ये जो किताब है वो नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स जब वर्ल्ड वॉर में लगे थे, है ना, तो विक्टरी फ्रैंकल एक ज्यू थे। किस तरह से उस बुक में बताया गया है कि ज्यूज ने कितनी कठिनाइयां फेस की, और एक ऐसे इन्वायरमेंट में जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप थे वो ज्यूज के लिए ऐसे डिजाइन किए गए थे कि यू लूज योर विल टू लिव। आपसे मजदूरी करवाई जाएगी, गैस चेम्बर्स का आपने सुना होगा, है ना, खाना। आप जब अमेरिकन फोर्सेस ने वो डिस्कवर किए थे कि ज्यूज ऐसे रखे जा रहे हैं, सच में रखे जा रहे हैं, तो उसमें उन्होंने ये पाया था कि इनकी जो बॉडी मास है वो सिर्फ हड्डी का रह गया है। तो मतलब ऐसी सिचुएशन में एक व्यक्ति ने किस तरह अपने जीने की चाह ढूंढी और उस चीज को सरवाइव किया। ये बुक उस बारे में बहुत अच्छी बुक है, आप प्लीज पढ़ना। जर्मन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ये लिखी गई है या फिर पे लिखी गई है? पे लिखी गई उनके ऊपर। वो जो विक्टरी फ्रैंकल थे वो खुद उसमें प्रिजनर थे। ओके, मतलब उन्होंने, और वो जिंदा रहे और उन्होंने किताब भी जी उसमें, यस मैम। तुम्हें पता है डायरेक्टर जर्मन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के बारे में नहीं पता? करते क्या फिर तुम पीसीएम वाले? तुम भी पीसीएम वाले हो ना? हाँ जी, तुम भी कुछ नहीं करते। हम रिसर्च करते हैं। बहुत
बहुत बड़ी डिबेट है, ये बहुत तुम्हारी डिबेट्स में मतलब एंड पॉइंट में क्या लगता है कौन जीतता है? पीसीएम हेड स्टार्ट देखो हेड ना। स्टार्ट दे दिया पीसीएम वालों को, हेड स्टार्ट दे दिया ताकि ये बोल लें। अरे हेड स्टार्ट से याद है, मतलब यार देखो हर बच्चा जो होता है ना वो बहुत नॉर्मल घर से बिलोंग करता है, किसी घर वाले नहीं कहते हैं कि जाओ धकेल दो तुम्हें पॉलिटिक्स में, मतलब until and unless बाप खुद पॉलिटिशियन हो, उससे पहले किसी का बच्चा पॉलिटिक्स में नहीं आता। तो नॉर्मल स्टूडेंट से आप पॉलिटिक्स में आए, इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, इलेक्शन जीते और काम कर रहे हैं पॉलिटिक्स के अंदर, बीट कॉलेज पॉलिटिक्स ओनली, इंशाल्लाह अलग लेवल्स पर भी जाएंगे। तो वो जो एक नॉर्मल बच्चे से पॉलिटिशियन, स्टूडेंट पॉलिटिशियन तक का सफर है, वो किक स्टार्ट कहाँ से मिला, ये मुझे सफर जरा समझाओ थोड़ा सा। तो बेसिकली जो हमारा, जैसे कि शान ने पहले बताया कि हम 2019 में चंडीगढ़, हिमाचल छोड़ के चंडीगढ़ आए हुए थे। तो उस टाइम एक्चुअली एचपीयू में जो वो इलेक्शंस वगैरह माहौल है वो अब बंद हो चुके हैं इलेक्शन। तो यहाँ पे आके जब हमने कॉलेजेस में ये चीज देखी तो उस टाइम ये चीज लगी कि नहीं, ये कुछ अलग चीज है जो कि हमारी स्टेट में जो है वो बंद कर दी गई है कुछ है, तो एक अलग चीज हमें देखने को मिली। तो उस टाइम तो बेसिकली ऐसा था कि उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बट लेकिन जब हमारा कोविड टाइम था, जिस टाइम हमारा ये सेकंड ईयर आई थिंक सो कोविड में निकला है, सेकंड था। हाँ, तो फिर जब हम थर्ड ईयर में वापस आए, उस टाइम भी कोई इलेक्शंस नहीं हुए। तो उसके बाद जिसका भी नाम लिया प्रज्वल, जिसने बोला कि कुछ अलग करने की चाह होती है, तो उसका ये था कि मुझे इलेक्शन अभी कंटेस्ट करना है और हमें जो है वो एक मतलब बेसिकली हमारा सिंपल सा है कि रिप्रेजेंटेशन ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि बेसिकली हम अपना घर छोड़ के एक हिसाब से इस चंडीगढ़ में आए हुए हैं, या हम अपनी पर्सनल स्पेस छोड़ के इस चंडीगढ़ में आए, तो एक बेसिकली सबसे बड़ी बात होता है कि जो दिक्कतें फेस जो है वो हम यहाँ पे आके चीजें करते हैं, वो आगे आके जो बाकी वहाँ के बच्चे हैं या बाकी अदर स्टेट्स के बच्चे हैं, वो दिक्कतें उन्हें ना आने। तो उसका मेन मकसद यही था कि जैसे दुर्गम क्षेत्रों के जो बच्चे आते हैं, अब जैसे आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो, तो पॉलिटिक्स हमेशा जो ज्यादा किसी एक रीजन की जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन होती है उसी तक कॉन्सेंट्रेटेड उसमें रहती है। तो हमारा सभी का मकसद यही था, और जो हमारा लीडर है उसका भी यही मकसद था कि हम जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, कम संख्या में लेकिन जिनका हक उनके हक की आवाज आगे रखना इम्पोर्टेंट है, उनको एक प्लेटफॉर्म दे। अब आपने सवाल पूछा था कि एचपीएसयू में ही क्यों आए, तो एचपीएसयू में हमारे आने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि इस पार्टी में हमेशा से हर किसी की सजेशन को गौर से सुना जाता है। मतलब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको ये फील होगा कि मेरा सजेशन अनहर्ड रह गया या मेरी पूरी बात नहीं सुनी गई है। मतलब इतना फ्रेंडली सा एनवायरनमेंट आप है। इसको मतलब ऐसे बोल सकते हो कि इट्स जस्ट नॉट लाइक एन ऑर्गेनाइजेशन, एक फैमिली की तरह है हमारे लिए। हाँ जी, एब्सोल्युटली ऊपर से फैमिली। जैसे हमें काफी बार ये पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन है, ये तो सिर्फ हिमाचली लोगों की है, पर नहीं, हमारे साथ पंजाब के बच्चे हैं, हमारे साथ लद्दाख के बच्चे हैं, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे हैं। ये मतलब आइडियोलॉजी का फर्क होता है ना, मतलब आप जिनके वैल्यूज मिलते होंगे, आइडियाज मिलते होंगे, वो एक साथ आते हैं। एचपीएससी राजा जी की आइडियोलॉजी पे वर्क जी करती है। जी जी। राजा जी की आइडियोलॉजी क्या है? राजा वीरभद्र जी की आइडियोलॉजी, आपने एक इंटरव्यू देखा होगा जिसमें अब मैं बिल्कुल कोट टू कोट तो नहीं कह सकता इस चीज को, है ना, पर लेकिन उसमें ये था कि हम नेशनल उसमें देश की अखंडता चाहते हैं और स्टेट और रीजनल लेवल पे बिना कोई भेदभाव के हर किसी का विकास चाहते हैं। ये इस आइडियोलॉजी पे हमारी एचपीएसयू भी चल रही है। That's very nice. अच्छा, एक और पार्टी है जो हिमाचल के लिए बनी है जी, और जहां तक मुझे ऐसा सुनने में आया है और मेरी रिसर्च रही है तो बताया जाता है कि हिमसू जो पार्टी है, हिमाचल स्टूडेंट यूनियन, आई गेस वो भी राजा जी ने ही स्टैब्लिश करी थी एक वक्त पर, ऐसा कुछ है? उस बारे में तो मतलब आई थिंक सो, मतलब इस बारे में नॉलेज तो है नहीं इतनी ज्यादा, बट जो एचपीएसयू है वो राजा जी ने जो है वो लॉन्च की थी, जिसका मुझे मतलब नॉलेज है, लेकिन हिमसू के बारे में सच मुझे कोई नॉलेज नहीं। एचपीएसयू कहाँ लॉन्च हुई, मतलब एचपीएसयू पंजाब यूनिवर्सिटी में ही लॉन्च हुई। राजा जी ने खुद हाँ जी, लॉन्च करी थी। दैट्स वेरी नाइस। और मैंने एक राजा जी की वीडियो भी देखी है जिसमें राजा जी ने हिमसू को लेकर के एक, मैं पूरी लाइन बोलना चाहूंगी जिसमें उन्होंने कहा है कि हिमसू इज द थिंग ऑफ पास्ट। इज इट?
एज सच हमने तो कोई वो वैसे कोई वीडियो नहीं लॉ देखी तो उसमें मेरी बात कही। नहीं मैम, पॉलिटिक्स में ऐसा होता है कि समटाइम्स यू गेन स्ट्रेंथ, है ना, समटाइम्स यू लूज स्ट्रेंथ। अभी आप 11 कॉलेज में देखोगे तो एक टाइम पे एचपीएसयू बहुत कम बच्चों का ग्रुप था, आज कॉलेज की मेजर पार्टी है ना, तो इसमें तो ये सब तो चलता रहता है। बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन आज भी एचपीएससी और हिंसा के बीच में टसल बनी रहती है। मतलब जो इनके सपोर्टर्स हैं, जो इनके लीडर्स हैं, उनसे भी कई दफा ये क्वेश्चन किया जाता है कि जब आप दोनों एक ही स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप दोनों ही वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, तो आप दोनों अलग क्यों हैं? इसमें मैं मतलब जहाँ तक मैं इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूंगा तो मुझे ये लगता है कि सबसे मेजर डिफरेंस चलता है जो भी किसी का भी अलग चलने का, वो ये चलता है कि आइडियोलॉजी का जो फर्क होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं और ईशान है, ठीक है, हम पिछले 5 सालों से दोस्त अगर हैं तो अगर हमारे आइडियाज मिल रहे हैं इसलिए हमारी दोस्ती जो है वो आगे तक चल रही है। जैसा कि ईशान ने थोड़े टाइम पहले आपके पास एक एग्जांपल रखा कि एक टाइम ऐसा था कि इसने ऐसी कोई एक्शन कर दिया जिसकी वजह से मेरे को बुरा, बट अगर उस टाइम मैं भी उसका अगर रिएक्शन कर देता तो वो दोस्ती ही क्या, वो आइडियाज ही क्या जो मैच नहीं हुए। तो मेरी तरफ से तो ये चलता है कि आप किसी से अलग इसलिए चलते हो जब आपकी कोई आइडियोलॉजी या आपके आइडियाज जो है वो मिक्सअप नहीं होते। और थोड़ा काम करने के तरीके में भी हम किसी एचपीएसयू किसी एक मुद्दे को लेके अलग अप्रोच रखती है, हिम्सू अलग अप्रोच रखती है, और एक तरह से हेल्दी भी है कि जिस बच्चे को जो अप्रोच ठीक लगे वो उसमें जा सकता है, बच्चों के पास ऑप्शन है ना। अब दोनों का स्टूडेंट वेलफेयर मकसद है, अगर हम लिमिट्स में रह के, हदों में रह के वो चीज फुलफिल कर रहे हैं, चाहे एक पार्टी है या 2 पार्टी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों के पास ऑप्शन है कि आप जा सकते हो, कहीं भी जा सकते मेरे हो। ओपिनियन में मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कहीं ना कहीं हिमाचल की यूनिटी के ऊपर सवाल उठता है, जहाँ हिमाचल एक ही स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 अलग पार्टीज बन रखी हैं, बीट बकायदा उनका आइडियोलॉजी सेम है, लेकिन चलिए वो बच्चों की आइडियोलॉजी के ऊपर कहीं ना कहीं हिमाचल depend की करता है। यूनिटी मैम हमेशा है। हाँ। आप अगर देखोगे, है ना, जैसे अभी कितनी नेचुरल डिजास्टर आई थी, हाँ जी, हाँ। हिमाचल में तो उसमें दोनों पार्टीज ने बहुत अच्छे से बकायदा लीड की, बाकी और पार्टीज भी उठकर हाँ जा जी, हाँ रही जी। है। लीड किया ना। और रही बात पीयू के अंदर की पॉलिटिक्स की, तो उसमें ग्रुप्स बनते हैं, उस बात से, है ना। जो तो आप वो तो फिर पंजाब अब वो बड़ी पहले से। हिमाचल की एक, मान लो हाइपोथेटिकली एक पार्टी होती बहुत बड़ी, हाँ। उसके अंदर अलग अलग ग्रुप्स होते, Groups होते। तो वो भी तो कितना वो भी डेवेस्टेटिंग कितना- था। जी। अब एक तरह से आमने सामने तो आ गए हैं। और हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट का एक बहुत ही मेरा फेवरेट लाइन है, गौरव उपाध्याय जी की बहुत फेवरेट लाइन है कि या तो आप हमारे साथ खड़े हो जाओ या हमारे सामने। तो एचपीएसयू हर वक्त इसके लिए तैयार है, आप हमारे साथ आओ तो आपका अभिनंदन है, सामने आओ तो भी अभिनंदन करेंगे। That's very nice. इस पे हमें इस पे जूम करना है, इस पे गौरव उपाध्याय को हम टैग करेंगे, ठीक है। मुझे आप दोनों की 5 साल की दोस्ती जो आप मुझे बता रहे हो, उसको देख करके मेरे दिमाग में सिर्फ एक ख्याल आ रहा है, क्या आप करण अर्जुन हो? 11 में बोलते हैं हमें। एक्चुअली 11 कॉलेज के में हम दोनों को ये बोला जाता है कि आप जो है वो एचपीएसयू 11 के करण अर्जुन है। इसमें ना जैसे अभी बाकी आराम से बात करते हैं ना, तभी तभी मेरा फेवरेट शो है यार। वो नहीं रखना पड़ता है। ये गाइस अनफिल्टर्ड प्रमोशन थी, इसके लिए बोला नहीं गया। नहीं, मेरे ना फादर साहब का नाम है श्री करण सिंह बलोरिया। अच्छा। तो ये वहां से ना मेरे को चिढ़ाते हैं, ओके करण, तो थोड़े दिनों में इसको अर्जुन बना दिया। ओके, दैट्स नाइस। लेकिन अभी थोड़े टाइम पहले एक बच्चे ने मेरे को पूछा था, इसकी फोटो देखी, वो तुम दोनों हो ना करण अर्जुन। तो आई फेल्ट वेरी प्राउड कि मैंने बंदा ऐसे दोस्त कमाए हैं, है ना। इट इज द रियल करेंसी। एग्जैक्टली। जब इससे बाइक मांगनी हो मैं मांग लेता। आफ्टर स्कूल नहीं मिलते Yes. भाई दोस्त। ये चीज मैंने नोटिस की, और अगर मिल जाए तो संभाल के रखो जितना संभाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अब हो ही पॉलिटिक्स में, तो चलो पॉलिटिक्स की बात ही कर लेते हैं। घर परिवार पे थोड़ी देर में आऊंगी मैं। पॉलिटिक्स में आने के बाद आपने शायद चेंजेस नोटिस किए होंगे, क्योंकि आप भी कॉमर्स स्टूडेंट रहे हैं। तो कॉमर्स स्टूडेंट और एक लीडर के बीच में क्या डिफरेंस आपको लगा कि ये काम कौन बच्चा नहीं कर सकता, ये काम एक लीडर ही कर सकता है? अच्छा हाँ, सच में एक लाइन में बिलीव करती हूँ, या फिर कि शायद आप मुझे गलत बोलेंगे, दैट इज लीडर्स आर बॉर्न।
लीडर्स बनाए नहीं जा सकते। मतलब आप कुछ टाइम के लिए किसी एक आधे बंदे को पट्टियां पढ़ा सकते हो, लेकिन एक ना बंदे के अंदर से जो आवाज आती है कि मैं उठूंगा, मैं इन सबकी आवाज एक्स उठूंगा, फैक्टर काइंड ऑफ। वो बहुत कम बंदों में होता है। एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वो, जैसे पॉलिटिक्स में ही उठ करके बंदे खुद बहुत कम आते हैं, क्योंकि अगर खुद आ जाते होते बच्चे तो क्यों कैंपेनिंग की जरूरत पड़ती। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि चाहे वो लीडरशिप, स्टूडेंट लीडरशिप भी है ना, इट इज नॉट इजी रियली। No, मैं it is अपनी easy. बढ़ोतरी नहीं कर रहा ना इसकी, No, it is it is easy. बिल्कुल भी आसान नहीं है ये। आपका फोन 24/7 ऑन रहना चाहिए। हाँ। बच्चों के फोन पे फोन, एक बार off हो गया नोटिस तो। डाल दे कॉलेज। पहले ऐसे होता था, अच्छा नोटिस है, अब ऐसे होता है, अरे नोटिस आ गया, वो भी समझा रहा है। मतलब आप ये कह सकते हो कि स्टूडेंट जो पॉलिटिक्स, जो कॉलेज पॉलिटिक्स है, इसका कंपेयर आप मतलब जो गांव के प्रधानों के इलेक्शन होते हैं ना, उनसे कर सकते हो। किया जा सकता है। देखो उल्टा वहां तो ऐसा है कि आपको एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ वैल्यूज, कस्टम और बिहेवियर सेट के लोग मिलेंगे। गांव है ना, एक रीजन है, तो रीजन के अपने कस्टम्स और उस हिसाब से वो लोग सोचते हैं। कॉलेज में इतने अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं ना, मतलब बहुत हिलेरियस, बहुत काबिल लोग होते हैं, अभी तो तरह तरह के सब। रिसेंटली ईशान वो भी देकर आ रहे हैं, एप्लीकेशंस भी देकर आ रहे हैं। कल ईशान मुझे मिलता है, कल ईशान मुझे कहता है कि आप एप्लीकेशन पढ़ो। उस बच्चे ने लिटरली अंडरलाइन कर रखा था, ऑल्दो आई हैव अटेंडेड वन क्लास, फिर भी डिलाइन कर दिया। वो हिलेरियस पर्सनैलिटी वहां से पता लग जाती है। अच्छा शगुन, ईशान, आप दोनों ने इलेक्शन कंटेस्ट करा, पैसा लगा होगा, कितना लगा है? 5 लाख 10 लाख? ना नहीं। 11 कॉलेज का सबसे अच्छा वो है कि यहाँ के जो वोटर्स है ना, हाँ। वो बहुत ही मतलब ये देखते हैं कि हम लीडर कैसा है, जो कंटेस्ट करता है वो कैसा है। इसको आप जैसे फेस वैल्यू बोलते हो। ओके। वो आपके आइडिया सुनेंगे, आपका मैनिफेस्टो, मेरे को ये नहीं पता दूसरे कॉलेजेस में कैसा चलता है ना, उस मतलब आप उसकी मतलब बात हम आप नहीं कर सकते। 10,000 इलेक्शन जो कंटेस्ट करवा रहे हैं उस पूरी कमेटी को लेकर के बोलो, बीट स्टूडेंट्स, बीट रैली, रौला रप्पा, जो भी होता है। डीएवी 10 में पैसा लगता है। हाँ, क्योंकि हमने देख लिया है, 1 साल के इलेक्शन देख लिया मैंने ऐसे कान पकड़ लिए और हाथ हमारे जो डीएवी 10 वाले एचपीएससीओ के लोग हैं ना, जब हम बातचीत करने बैठते हैं कि अच्छा ऐसा होता है, मतलब कोई मिले अपना कॉमन दुख दर्द बांटने के लिए, नहीं है तेरे को भी ऐसे बच्चे मिले, मेरे को भी मिले, है ना। तब जब हम खर्चे की बात पे आते हैं, तो जब हमारा खर्चा सुनते बोले भाई ये तो खर्चा आपका बस 11 में बहुत आसान है, 11 में खर्चा नहीं हमारे होता ना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे डूसू के इलेक्शंस होते हैं ना, मैं दिल्ली की हूँ, मतलब वैसे मैं हिमाचल की हूँ, लेकिन मैं रही दिल्ली में हूँ बचपन से। तो दिल्ली में हमारे एक तो डूसू है और एक है जेएनयू। अगर आप डूसू के इलेक्शन देखोगे ना, तो रिसेंटली भी जो इलेक्शन हुए, प्रेसिडेंट बने अभी दैया एबीवीपी के, माना जाता है कि डूसू के इलेक्शंस में इतना पैसा लगता है, इसमें 4 एमपी एमएलए के इलेक्शंस कवर अप हो जाए। और एमपी एमएलए के इलेक्शंस बहुत बड़ी बात होती है, खुद भी वो बहुत बड़े होते हैं। ये स्टूडेंट इलेक्शन लड़के पता नहीं कहाँ जाने वाले इतना पैसा लगा के। और वहीं अगर आप जेएनयू की बात करो, है दोनों सरकारी यूनिवर्सिटीज, जेएनयू की बात करो तो जेएनयू में पैसा ना बराबर। वहां पर अगर आप देखो तो वहां होती है क्लियर पॉलिटिक्स। वहां पर इलेक्शन से पहले लीडर्स को बुलाया जाता है, सब अपनी अपनी कन्विंसिंग स्पीचेस देते हैं, जिसमें अपने मैनिफेस्टोज, अपने मुद्दे, एक होती है मुद्दों की राजनीति और एक होती है सिर्फ राजनीति। तो वहां होती है मुद्दों की राजनीति, और वो मुझे जेएनयू का एक प्लस पॉइंट लगता है। और मुझे लगता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के बाकी कॉलेजेस में भी और खुद पंजाब यूनिवर्सिटी में भी मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी ने एक अपना स्लोगन बना लिया बस। जैसे भी रिसेंटली एनएसए का स्लोगन रहा है, चेंज, वी आर हियर फॉर चेंज। मेंस्ट्रुअल लीव सबसे बड़ी इनकी वो रही है। दिल्ली में भी होती है ऐसी चीजें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, ना धर्म की होनी चाहिए और ना ही पैसे, इसको यहाँ खिला दिया उसको वहां खिला दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये देखो ना कि अब हमारा देश इतने डाइवर्स ग्रुप्स का है। आप किसी एक चीज को पकड़ के गवर्नेंस नहीं कर सकते। आपको हमेशा ही एक ऐसा साइंटिफिक टेम्पर और सेक्युलर सा आउटलुक रखना पड़ेगा, ताकि आपकी कोई पॉलिसी या आपका कोई भी ऑर्डर एक्शन ऐसा ना हो कि एक ग्रुप को तो अच्छा कर दे वो, पर दूसरे को बहुत डेवेस्टेटिंग इम्पैक्ट में वो कम, है ना, नेगेटिव उसमें हो जाए। वही बात है कि जब आप सभी को साथ लेके चलोगे तो ऑटोमेटिकली सभी की डेवलपमेंट के बारे में आप वो चीज सोचोगे भी और इम्प्लीमेंट भी करोगे। अगर आप साथ ही नहीं लेके चलोगे
ना आप उन बारे में सोचोगे, ना उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन होगी। अब अच्छी टीम का सबसे बड़ा ट्रेट ये होता है कि जैसे मैं और ये हैं, इसकी कमियां मेरी क्वालिटीज पूरी कर रही हैं, मेरी कमियां इसकी क्वालिटीज पूरी कर रही हैं। दैट इज हाउ नेशन, है ना, नेशन शुड डू। एग्जैक्टली। दैट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ स्टेट्स गेटिंग टुगेदर टू फॉर्म अ नेशन। तो वैसे देश को काम करना चाहिए। और रही बात मुद्दों वाली राजनीति की, तो बिल्कुल जी। अगर आप आप प्रॉब्लम 11 में वो चीज देख सकते हो कि जो भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स है कुछ भी है, वो मुद्दों पे चलती है बेसिकली। कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जैसे अभी ईशान का टेन्योर था, तो अगले साल में जो भी कॉन्टेस्ट करेगा तो वो सिंपल सी बात ही पूछेगा कि आपकी पार्टी में एक जो जनरल सेक्रेटरी पोस्ट थी तो आपकी पार्टी से रिप्रेजेंटेशन थी, तो आपकी पार्टी ने उस चीज के लिए क्या किया, स्टूडेंट्स के लिए कोई क्या भी किया? issues थे जैसे। कोई भी इश्यूज थे। तो अगर वो काम अच्छा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा उसको देख के जो है वो अपना लीडर चुनेगा। True. अब हमारे कॉलेज में देखो विजुअली इम्पेयर्ड और Students. है ना, सच स्टूडेंट्स। हाँ तो उनके लिए भी करता है, स्क्राइब। हाँ जी। इस बार हमारी पार्टी का मेन मुद्दा यही था, क्योंकि काफी इलेक्शन से पहले दो सबसे बड़े मुद्दे थे। एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए, जो कि एचपीएसयू ने उठाया था। उससे पहले मतलब बहुत शर्म की बात है कि वो कोई हाईलाइट ही नहीं कर पाया था। उसमें ये था कि विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को स्क्राइब राइटर्स ही नहीं मिलते, उन बच्चों के पेपर छूट रहे हैं आज सेमेस्टर पेपर के। है, शाम को पेपर है, हाँ, सुबह हाँ। स्क्राइब नहीं होता। Yes, yes, yes. और कई दफा ऐसा होता है कि स्क्राइब हो भी जाता है अरेंज, लेकिन स्क्राइब हो भी जाता है। स्क्राइब कई दफा अरेंज भी हो जाता है और वो एंड टाइम पर हाँ, किसी रीजन अब से हाँ जी। मना कर देता है। इस चीज के लिए मैंने अपने कैंपेनिंग टाइम में ना, वोटिंग से पहले काफी अलग अलग पार्टी ग्रुप्स को अप्रोच किया था। और साथ में दूसरा मुद्दा था 11 कॉलेज के जनरल हॉस्टल के खोलने का, बॉयज हॉस्टल हाँ का जी। ना। मास्टर्स के बच्चों को हॉस्टल की फैसिलिटीज इस बार थोड़ी नहीं थी, क्योंकि अंडर रेनोवेशन था वो। रेनोवेशन में था हॉस्टल। बैचलर्स में तो हॉस्टल में रहे। जी, हाँ जी। हम हॉस्टल मेट्स थे दोनों। ठीक है। तो उसमें सुनने में आता है कि ये तो कितने 10-15 तो वोट है, इनके लिए क्या करना। आई फेल्ट वेरी बैड कि लीडर ऐसा होना चाहिए जो तब का मतलब जिसको जरूरत है आपके हाथ की ऊपर आने को, Yes. है ना। True. आपका क्या पर्पस है एज ए लीडर, गाड़ी के पीछे प्रधान लिख के घूमना? ये क्या है यार, स्टूडेंट पॉलिटिक्स है इसको। स्टूडेंट वेलफेयर जब हम उस चीज को हाँ। लेके चलते हैं तो वेलफेयर होना चाहिए, वो देखना होना चाहिए। एग्जैक्टली, जो तुमने वादे करे स्टूडेंट्स के साथ वो पूरे होने चाहिए। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर ये बात गलत बोलने वाली हूँ, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी और मैं ऑन कैमरा बोलूंगी और मैं इसको पोस्ट भी करवा लूंगी, क्योंकि पता चले कल मेरे को फोन आ रहा होगी ये क्या डाल दिया है। लेकिन मैं डीएवी कॉलेज की स्टूडेंट हूँ और मैंने डीएवी कॉलेज के 2023 के इलेक्शन बहुत करीब से देखे हैं, सारी पार्टीज को करीब से देखा, सारे लीडर्स के साथ बातचीत अच्छे से करी है। हमारे कॉलेज के एक लीडर है, आई वुड लाइक टू टेल हिज नेम ओवर हियर, जशन औलख, प्रेसिडेंट है वो कॉलेज के स्टूडेंट काउंसिल में, सोई पार्टी से बिलोंग करते हैं। अभी रिसेंटली फेस्ट हुआ, वो फेस्ट में नहीं आए हैं। जनवरी मार्च वो कॉलेज नहीं आए हैं, दिसंबर नवंबर वो कॉलेज नहीं आए हैं, और वो उसने लिटरली अपनी गाड़ी के पीछे प्रधान प्रेसिडेंट लिखवा रखा है। अब वो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा काम सिर्फ जीतना नहीं था, तुम्हारा काम था कि जीतने के बाद काम करो, क्योंकि तुम्हें वहां बिठाया जाएगा क्योंकि 100 बंदों की आवाज जो है वो कोई एक ले जा करके रखे ऊपर अथॉरिटीज के पास, क्योंकि 100 बच्चों को एक साथ नहीं जाने दिया हाँ जाएगा। एग्जैक्टली, उसी को तो लीडर उसी को लीडर कहते हैं। लीडर्स जीतने के बाद अगर गायब हो जाए तो मुझे लगता है काफी गलत कर अब रहे हैं। जो मेरे से पहले वाला सेक्रेटरी था और जो एचपीएसयू का हमारा प्रेसिडेंट था, वो मेरे को एक ही चीज बोल के गया था कि आज आप एक कॉमन स्टूडेंट हो, कल को जब जीतोगे ना आपके पीछे 1000-1200 बच्चा तो नॉर्मली होगा, आप उसकी आवाज हो। तो हमेशा हमें ये मतलब ध्यान में रखना चाहिए कि आप किस वजह से आए हो। यू आर द वेरी फर्स्ट लीडर जिसके मुंह से मैं ये बात सुन रही हूँ, वरना मैंने नॉट ओनली ऑन कैमरा, मैंने ऑफ कैमरा भी इसके मुंह से बात सुनी है। अदरवाइज मैंने ऑफ कैमरा बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जिनसे मैंने ये बातें भी सुनी है कि हमें क्या करना है, हमें तो वोट से मतलब है, जीतने से मतलब है, चेयर मिल जाए, एक बार पोजीशन मिल जाए। नहीं, इसमें मैं पता क्या बोलना चाहूंगा, पीयू की जो राजनीति और ये पोस्टें है ना, इनको मतलब इतना ग्लोरीफाई कर दिया, इतना स्ट्रेच कर दिया है ना। मैं जब कि एग्जैजरेट करके दिखाया जैसे गया है। आपने देखा होगा इस टर्म के पीयू कैंपस के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने किया था कि पीयू का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है स्टूडेंट काउंसिल का। मैं स्टडी कर रहा था कि पीयू का नहीं है, और फिर मैंने डोसू का पढ़ा, जीएनयू का पढ़ा, और भी जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें मोस्टली क्या पावर्स हैं स्टूडेंट काउंसिल की, कल्चरल इवेंट्स की है, सेमिनार्स बढ़िया,
साथ में एक दो सेलिब्रेशंस हो गई, एक अद्दी पावर और है। अब देखो 4 पावर्स हैं, और अगर आप इसको यूनिवर्सिटी में देखोगे या कहीं, तो उसको कितने एक्सैजरेटेड वे में बताया जाता है, बहुत ही ज्यादा, जैसे पता नहीं कहाँ तो पर जबकि है कुछ भी नहीं हो। कुछ भी नहीं है वो, एक तरह से है भी तो बच्चों की बदौलत। हाँ, एक वही ना, जैसे मैं आपको बता रहा था कि इलेक्शन वोटिंग से पहले का टाइम लीडर को भरोसा दिलवाना है। कल को मैं अगर प्रोटेस्ट करता हूं तो इस वजह से कर रहा हूं, तो लोग उस पीछे आए। जो अच्छा। पद का सम्मान होता है वो लोगों से होता है। हाँ, वही है। exactly। मेरे फादर भी इस बात को हमेशा कहते हैं। Yes. कुछ कह रहे हो, मैंने तुम्हें इंटरप्ट कर दिया, बोलो। नहीं, मैं इसमें एक और चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जैसे आपने बोला कि मैक्सिमम जो लीडर्स का है कि हमें जो है वो अपनी मतलब की पोजीशन जो है वो उनकी, तो जैसे कि अब ईशान की जैसे सेक्रेटरी उसके लिए वो हो गया था, और हमारे मैनिफेस्टो में एक और चीज ऐड ऑन हुई थी, साइंस स्ट्रीम से जो स्टूडेंट्स थे उनसे रिलेटेड। तो उसमें जैसे ईशान जो है वो ह्यूमैनिटीज के बैकग्राउंड से बिलोंग रखता है, तो साइंसेस के लिए मेरी जरूरत थी। अगर उस टाइम पे हम ये सोचते कि ईशान ही पोजीशन पे है, मैं पोजीशन पे हूँ, मैं वो चीज नहीं करूंगा, तो वो चीज पूरी नहीं हो पाती। तो हमारा हमेशा से ये चलता है कि पोजीशन अलग चीज है, जो स्टूडेंट वेलफेयर है, जो चीज हमने सोची है कि इस चीज से स्टूडेंट्स को जो है वो मतलब मदद मिल सकती है आगे चल के उनके फ्यूचर से रिलेटेड, तो वो चीजें भी हमने जो अलग अलग सोसाइटीज होती हैं, जैसे साइंसेस के सोसाइटीज है, उसमें भी मैंने काम किया हुआ है, तो उसके थ्रू हमने वो इस सारी चीज का चीजें सबसे करवाई। बड़ा उदाहरण तो यही है, जैसे मतलब इतने मतलब थोड़ा दुख तो हुआ था मेरे को, इससे ज्यादा तो मेरे को था। मैं वहां पे लोग चीख रहे ईशान बलोरिया, झंडे ऐसे जा रहे, और मैं पता नहीं इसको देख के वो कर रहा है, बोला सॉरी यार शर्जिल यार, सॉरी यार। मेरे को था ही नहीं, बाद में याद है अच्छा जीत गए, इसने बोलो रहने तो जीत गए भाई। लेकिन फिर भी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की सोसाइटी है कीमिका, उसका ये प्रेसिडेंट है। और भी एक्स्ट्रा करिकुलर में जितना भी इस बार साइंस डिपार्टमेंट का जो भी मेन फेस्ट्स रहे हैं, एग्जीबिशंस रही हैं, सब इसने हेड किए हैं। तो यार एक मेरे ना फादर ये बात कहते हैं हमेशा कि मतलब उन्होंने मुझे हमेशा से, जैसे वो मुझे यूपीएससी सीएससी के लिए काफी ज्यादा प्रमोट करते हैं कि आप इस लाइन में जाओ, सिंस मेरा इंटरेस्ट सोशल साइंसेस की तरफ बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने मुझे एक दफा ये बात बोली थी कि बेटा पद बड़ा या पदार्थ। तो मुझे समझ ही ना आया क्या बोल रहे हैं, तो उन्होंने मुझे फिर समझाने की कोशिश करी कि एक होती है पोजीशन और एक दूसरा ऑब्जेक्ट होता है जो पोजीशन पे बैठा हुआ बनता है। तो कहते हैं कि पोजीशन तो हमेशा वहां रहेगी, और पोजीशन से एक दफा वो बंदा नीचे उतर गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन उस पोजीशन में बैठ करके उस बंदे ने क्या क्या करा है, कितना करा है और कितने वक्त में करा है, वो बहुत बड़ी बात होती है। आने को तो कितने आईएएस बन जाते हैं, लेकिन अगर आप आईएएस बन करके बहुत अच्छा काम कर सकते हो तो आप करो। क्योंकि मेरा ध्यान कई दफा हमेशा से सोशल वेलफेयर की तरफ भी रहा है, और मेरा ये भी होता है कि वेलफेयर करूं, एनजीओ ज्वाइन करूं, सोशल राइट्स वगैरह कराऊं, तो वो सारी चीजें होती है। तो वो मुझे कहते हैं कि अगर तुमने करने की तो तुम सरकारी माध्यम से करो, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? सिक्योर्ड वे में करो ना Secured way में करो। तुम क्यों अपना टाइम ऐसे बर्बाद कर रही हो? तो मुझे हमेशा ये चीज समझाते हैं, और ईशान को देख करके मुझे लगता है कि ये बात सच भी होती है कि कई दफा जो पदार्थ है ना वो सही भी निकल करके पद को प्रूव करता है, और काफी अच्छी बात है।